देखो, हाइड्रोकार्बन ये हमारा कार्बन टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर 4 जब यहाँ पे पढ़ते हो तो चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, जब साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कार्बन, उसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है और हाइड्रोकार्बन्स, और इसी हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर है कि इसके पास हाइड्रोजन और कार्बन कम से कम होना जरूरी है। इसके अलावा और भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है उसमें कम से कम हाइड्रोजन और कम से कम कार्बन, दो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली कितने तरह से होता है, दो तरीका से होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड का भी दो टाइप होता है, अल्किन और अल्काइन, ठीक है। तो इस टॉपिक से जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने वाले हैं, सबसे पहले जरूरी चीज यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, बोलो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। जबकि अल्कीन के केस में बॉन्ड कैसा होगा, डबल। और अल्काइन के केस में बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, यानी सामान्य सूत्र, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी का नाम होता है अल्केन, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अल्केन। और अनसेचुरेटेड में दो टाइप होता है, एक टाइप हमारा होता है अल्किन का और दूसरा टाइप होता है अल्काइन का, ठीक है ना। अब देखो, ये हमारा जो अल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। अल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। यहां पर n क्या है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब ध्यान से देखना, रूट वर्ड सबका पता होना चाहिए, ठीक है। रूट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड का मतलब कह सकते हो कि कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन, अगर मान के चलो यहां पर 1 रहता है, 2 रहता है, यहां से हम लोग को बात करेंगे कम से कम कितना तक, 10 तक बात करेंगे, ठीक है। कितना तक बात करेंगे, 10 तक। n = 3, 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8, n = 9, ठीक है, और n = 10। हम लोग कहां तक बात करेंगे, 10 तक बात करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग रूट वर्ड बात करेंगे यहाँ पर, मतलब पढ़ते कैसे हैं। कार्बन की जो संख्या हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, है ना, ये हम लोग को यहाँ पे जानना है। और यहाँ पर रूट वर्ड हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमारे पास पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो देखना, n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। अगर मान लो 1 रहेगा, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, मिथ। 1 रहेगा तो मिथ। अभी रूट वर्ड हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, ईथ। 3 के लिए क्या रहेगा, प्रोप। 4 के लिए क्या रहता है, ब्यूट। 5 के लिए क्या रहता है, पेंट, ठीक है। और 6 के लिए क्या रहता है, हेक्स। 7 रहेगा तो हेप्ट, ठीक है। और 8 रहेगा तो ऑक्ट। 7 के लिए हेप्ट के जगह हम लोग सेप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और 9 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन। और 10 के लिए क्या पढ़ते हैं, डेक। तो नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर एक तरीका से काउंटिंग हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। क्या बोलेंगे, रूट वर्ड। और इसी रूट वर्ड में हम लोग यहां पर सफिक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो, क्या हुआ, चलो ध्यान से देखना। चलो
ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे रूट वर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, अल्केन, ANE। हम यहाँ पे सफिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हाँ देखना ध्यान से, सफिक्स मतलब समझते हो ना, सफिक्स का मतलब होता है हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया ENE, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए बोलो, YNE। ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास अल्केन का मतलब क्या है, हम यहीं पे यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर दिए, ठीक है ना। अल्केन में हम लोग क्या बोलते हैं, ANE, ठीक है। अल्किन में क्या होता है, ENE, जबकि अल्काइन में क्या होता है, YNE, ठीक है। यहाँ तक अल्केन में क्या रहेगा, ANE, ठीक है। यहाँ तक अल्किन में क्या होता है, ENE, अल्काइन में YNE, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, हम लोग जो सफिक्स वर्ड यहाँ पे लगाते हैं वो किसमें लगेगा, तो रूट वर्ड में लगेगा। किसमें लगेगा, रूट वर्ड में लगेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे रूट वर्ड लगाना, यहाँ तक क्लियर है सबका, नंबर ऑफ कार्बन हम इसी में चेंज करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास रूट वर्ड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे लगा देते हैं ANE, एक बात ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो मीथेन है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ANE लगा सकते हैं। इसमें ना कभी भी तुम्हारा ENE और YNE नहीं लगेगा। जहां पे अल्किन या अल्काइन होगा, ठीक है, जहां पे अल्किन या अल्काइन होगा वहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कम से कम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, 1, कितना है, 1। अब यहाँ पे कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जब ANE यहाँ पे लगाना है तो ANE सिर्फ और सिर्फ किसमें लगता है, तो बोलेंगे अल्केन में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सब जगह हम लोग यहाँ पे ANE अगर ऐड करते हैं तो नाम पढ़ते जाना, ठीक है। ANE ऐड करोगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, थर्ड वाले का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेक्सेन, नेक्स्ट हमारा हो जाता है हेप्टेन या सेप्टेन, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ऑक्टेन, ठीक है। उसके बाद हो जाता है नॉनेन, उसके बाद क्या हो जाता है, डेकेन। यहां तक नाम सबको क्लियर है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन सबका हम लोग नाम ले लेते हैं। मीथेन से लेकर डेकेन तक सफिक्स क्या लगाना है, ANE, अल्केन में क्या लगाना है, ANE। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब देखना, अगर मान लो हमारे पास अल्किन वाला अगर देखना, ठीक है, तो अल्किन में सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, ENE, क्या लगा दोगे, ENE। तो सारे जगह से हम लोग A को क्या करेंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं। A को जैसे हम लोग यहाँ पे मिटा दोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ENE, ENE, ठीक है। सब जगह ENE ऐड कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा, ये हमारे पास इसमें तो लगता नहीं पहला वाला में, ठीक है। तो हो गया ENE मतलब इथिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथिन, ठीक है। इथिन के बाद क्या हो जाएगा, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, यहाँ पे हेप्टिन या सेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन या डेकिन, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे किसका, बोलो तो अल्काइन का, ठीक है। अल्काइन में क्या लगता है, सफिक्स YNE, सफिक्स यहाँ पे क्या लगेगा, YNE, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सफिक्स यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखना, हम लोग यहाँ पे जैसी सफिक्स यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसका रीडिंग करने का तरीका भी बदल जाएगा, ठीक है। इसका रीडिंग करने का तरीका भी बदलेगा। जैसे मान लो इसमें तो हमारे पास लगेगा नहीं, यहाँ पे लगेगा YNE, नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, हो जाएगा ना। उसके बाद देखो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन, इसका नाम हेप्टाइन या सेप्टाइन, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नोनाइन, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेकाइन, क्लियर है यहाँ तक। मतलब अगर हमारे पास अल्काइन अगर जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, अगर हमारे पास अल्काइन जनरल फॉर्मूला होगा तो लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, YNE, YNE, लास्ट में क्या लगा दोगे, YNE, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना सबको, ठीक है। चलो अब देखना, सबका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, यहां तक इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहां तक रफ कर दें, ठीक है। अब देखना यहां तक रफ अगर करेंगे उसके बाद देखना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
कि किस प्रकार से हमारे पास आखिर नेमिंग होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हम सबसे पहला जो हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे, वो पहला हमारा टेबल किसका होने वाला, अल्केन का, ठीक है। पहला फॉर्मूला किसका होगा, अल्केन का, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले किसका होगा, अल्केन का होगा ना, अल्केन। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या लिखेंगे, अल्कीन। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया CnH2n। उसके बाद तीसरा टेबल हमारे पास क्या आता है, तो बोलेंगे अल्काइन, ठीक है। तीसरा टेबल क्या होता है, अल्काइन। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2 होगा ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि मीथेन हमारे पास n का वैल्यू अगर 1 है, लेकिन ये हमारे पास इस केस के लिए खाली रहता है, ठीक है। अल्केन और अल्किन वाला केस में, ठीक है, अल्केन और अल्किन वाला केस में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखना, अगर n का वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, n का वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 और 2 + 2 कितना, 4, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर कार्बन अगर 2 रखोगे, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4 और 2 जोड़ दोगे तो 6, 3 का डबल 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 4 का डबल बोलो, 4 का डबल कितना, 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10, 5 का डबल कितना, 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12, 6 का डबल कितना, 12 और 2 जोड़ने के बाद 14, ठीक है। उसके बाद देखो n का वैल्यू 7 लेना है, तो 7 दूना 14 और 2 जोड़ देंगे तो 16, यहाँ पर 8, 8 दूना 16, 2 जोड़ देंगे तो 18, यहाँ पर कार्बन 9 रहेगा, 9 दूना 18, 2 जोड़ेंगे तो 20, यहाँ तक होगा ना। देखो लास्ट हमारे पास डेकेन में है 10, 10 दूना कितना होता है 20 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ तक क्लियर है एकदम, यहाँ तक सबको टॉपिक समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो हम लोग तो यहाँ पे मीथेन से लेकर हम लोग क्या लिख दिए, देखो मीथेन से हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर बोलो तो डेकेन तक, मीथेन से क्या लिख दिए, डेकेन। अब ना इथिन से हम लोग डेकिन तक लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इथिन से डेकिन तक। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या का डबल होता है हाइड्रोजन, होता है ना। तो अगर कार्बन यहाँ पे 2 रखोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। कार्बन अगर 3 रखोगे तो हाइड्रोजन 6, यहाँ पर C4H8 होगा ना। उसके बाद देखो C5H10, C6H12, C7H14, C8H16 और C9H18 और C अगर 10 रहेगा तो H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी अल्किन वाले में जनरल फॉर्मूला हमारे पास ठीक क्या होता है, डबल का होता है। कितना होता है, डबल का। यानी हमारे पास अल्किन का पूरा टेबल बन रहा है, ये हमारे पास अल्किन का बना। अब हम लोग लास्ट में किसका बनाएंगे, अल्काइन का। लास्ट में किसका बनाएंगे, अल्काइन का बनाएंगे ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन की संख्या का डबल से 2 कम, ठीक है, डबल से 2 कम। अगर मान लो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 का डबल कितना, 4, अब 2 कम का मतलब 4 - 2 तो 2 बचेगा। 3 रहेंगे, 3 का डबल 6, 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 4 का डबल कितना, 8, 2 माइनस करेंगे तो 6। 5 का डबल कितना, 10, 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा ना। अब ध्यान देखो, 6 का डबल कितना, 12, 2 माइनस कर दो 10। 7 का डबल कितना, 14, 2 माइनस कर दो 12। 8 का डबल कितना, 16, 2 माइनस कर दो 14। और 9 का डबल कितना, 18, 2 माइनस कर दो 16 हो जाएगा। और C यहाँ पे 10, 10 का डबल कितना होता है बोलो, 20, तो 20 का 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है यहाँ तक। यानी ये पूरा का पूरा हमारे पास जो टेबल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जितना भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा टेबल क्या है, इंपॉर्टेंट टेबल है। और इस पूरा टेबल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, पूरा टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को जनरल फॉर्मूला का होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये जनरल फॉर्मूला हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है, अगर ये जनरल फॉर्मूला पता चल जाता है तो इसके आधार पे पूरा का पूरा टेबल हम लोग बना सकते हैं। ये जो टेबल है
ये तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली टेबल बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये टेबल तुमको बनाने आता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी सवाल अगर तुमसे पूछेगा तो बड़ा आसान है, तुम बना दोगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, हम साथ में एक अल्काइल का टेबल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से यहाँ पे देखना, हम एक अल्काइल का टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? अल्काइल। किसका टेबल लिख रहे हैं? अल्काइल। अल्काइल मतलब क्या होता है? CN2NH2N+1। ध्यान से देखना जी, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे अल्केन में कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो एक कम हो जाएगा तो एक ही बचेगा, है कि नहीं। यानी कि अल्केन से अल्काइन बनाना है, सॉरी अल्केन से अल्काइल बनाना है। अल्काइल, यहाँ लास्ट में ल है, ठीक है ना, अल्काइल, ठीक है। अल्केन से क्या बनाना है? अल्काइल। तो एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, एक हाइड्रोजन कम, और एक बॉन्ड खाली भी रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे, एक हाइड्रोजन क्या करेंगे? कम, तो 3 बचेगा ना, अल्काइल है। यहाँ पे देखो C2H6 है तो C2H5 बचेगा, यहाँ पर क्या है? C2H8 है तो 7 बचेगा। अब जब ये तरीका समझ में आ गया है तो अब सीधा क्या करना, 2-2 का डिफरेंस दिख रहा है ना, तो हाइड्रोजन 2-2 बढ़ाते चले जा। तो यहाँ पे कार्बन कितना है बोलो तो 4 है, कार्बन अब की बार कितना है यहाँ पे? 3 हो गया, उसके बाद 4 है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम बोलो? यहाँ पे कार्बन क्या करेंगे? 9 करेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड खाली रहेगा। कार्बन अगर तुम्हारे पास कितना है, मान लो ये हमारे पास कार्बन 1 था ना, अच्छा ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5, ये कितना हो गया? 11, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 6, ये कितना हो जाएगा? 13, कितना हो जाएगा बोलो? 13। ये हो गया तुम्हारा 7, ये कितना हो जाएगा? 15। ये है तुम्हारा 8, तो ये कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। ये तुम्हारा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। ये तुम्हारा 10 है तो कितना हो जाएगा बोलो? 21 हो जाएगा ना। हम लोग यहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? ध्यान से देखो तो, यहां से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अल्केन से अल्काइल बनाना है, अल्केन से अल्काइल बनाना है, यानी अल्केन में जितने हाइड्रोजन है उससे एक एक हाइड्रोजन इस टेबल में क्या रहेगा? कम। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था? 4, यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर कितना हुआ? 7। अगर यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे कितना हुआ? 21। यहाँ तक क्लियर है सबको? यानी जनरल फॉर्मूला हम लोग को जब पता रहेगा तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आसानी से बना दोगे, एकदम समझ में आ गया है ना बात? क्लियर है? चलो, अगर एक टेबल आ गया है समझ में, इसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इसके साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। क्या सीखेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर बनाना। देखो डायरेक्टली कभी कभी सवाल पूछता है कि मोलिकुलर मास गिवन रहता है तो हमसे पूछा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर बताना, ठीक है। क्या पूछा जाता है? स्ट्रक्चर बताने के लिए। तो हम लोग इसमें ना स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखो ये टेबल पूरा का पूरा तुम लोग नोट कर लेना, लेकिन इसके आधार पे नीचे वाला खाली रफ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर बनाने का तरीका सीख गए तो तुम किसी का भी बना दोगे। मॉलिक्यूलर मास कितना भी अगर गिवन रहेगा तो बड़ी आसानी से तुम उसका बना सकते हो, है कि नहीं। अब देखो हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब हम तीनों साथ साथ लेके चलेंगे। हम सपोज मान के चलते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या, देखना हम फिलहाल मान के चलते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या कितना है? 4 है, ठीक है। हम लोग क्या माने हैं? 4 है, ठीक। अब यहीं से स्ट्रक्चर समझना, कार्बन की संख्या कितना है? 4 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, इसका मतलब हमारे पास क्या ले रहे हैं हम लोग? ब्यूटेन ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? ब्यूटीन ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? ब्यूटाइन ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा ब्यूटेन है, क्या है? ब्यूटेन। कंफ्यूजन नहीं आए इसीलिए बगल में हम नाम लिख दे रहे हैं आप, ठीक है। इसका नाम क्या बोलो? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्यूटीन। इसका नाम क्या है? ब्यूटीन। और इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हमारे पास ब्यूटेन में ANE है ना, ब्यूटीन में ENE है, और ब्यूटाइन में YNE है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब स्ट्रक्चर देखना, 4 कार्बन है, कुछ नहीं, सीधा सीधा दिमाग लगाना, ठीक है। एकदम सिंपल दिमाग यहाँ पे लगाना, देखना एकदम, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। कार्बन की संख्या 4 लेना है ना, सब जगह कार्बन की संख्या कितना लेना है? 4। यहां भी कार्बन की संख्या कितना लेना है? 4।
और यहाँ भी कार्बन संख्या कितना लेना है 4। पहला स्टेप। स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन स्टेप समझना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करना है कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, क्लियर है। उसके बाद का स्टेप देखना, इसमें क्या है, अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अल्किन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए, यहाँ तक क्लियर है, हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पर अल्काइन है तो कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक जगह पे हम लोग क्या कर दिए, ट्रिपल बॉन्ड, क्या कर दिए, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हुए हैं कार्बन का कितना प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी। एक हमारे पास क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी, क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी। और दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन, दूसरे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन, है ना। तो कार्बन के पास मैक्सिमम कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 होने के लिए 1 2 3, 4 होने के लिए 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब ध्यान से गिनो तो, जितना तुम रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हो लाइन ड्रॉ किए हैं, गिनोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब गिनो ध्यान से, 4 गो कार्बन ऊपर में दिख रहा होगा, 3 गो कार्बन नीचे में दिख रहा होगा, 7 गो हो गया, एक बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो 8 हो गया कि नहीं, बोलो 8 गो हो गया ना हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान देखो, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड दिख रहा है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इसके पास कितना, 3 गो बॉन्ड दिख रहा होगा तो 1 हाइड्रोजन इसके पास रहेगा। इसके पास देखो तो 2 गो बॉन्ड दिख रहा है ना, कितना बॉन्ड, 2 गो, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा ना। इसके पास 1 बॉन्ड है तो इसके पास 1 2 3, गिनो 3 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास, कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसी को लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखना, ये हमारा क्या CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। ये बात सबको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। इसी को दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हो, CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2 और फिर क्या है CH3, फिर क्या बोलो CH3, क्लियर है, क्या है CH3, है ना। उसके बाद ध्यान देखना, ये हमारे पास क्या है CH3, ये हमारे पास क्या है CH2, ये हमारे पास क्या है बोलो तो CH, अब इसके बाद क्या है CH2, ये हमारे पास क्या है CH2, है ना, क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3, ये हमारा क्या बोलो CH2, ये हमारे पास क्या है CH2, इसके बाद लास्ट में क्या लगेगा बोलो CH लगेगा ना, यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा बोलो CH लगेगा, क्या लगेगा CH, क्लियर है। यानी सारा बॉन्ड हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, हमारा क्या बन गया बोलो तो स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड, क्या बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे पूरा हम लोग यहाँ पे लिखे एक्सपैंड करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर। यानी सारे हाइड्रोजन, ठीक है, सारे हाइड्रोजन और सारे अगर मान लो कार्बन को एक साथ हम लोग दिखा देंगे तो क्या हो जाता है एक्सपैंडेड, क्या हो जाता है एक्सपैंडेड। और अगर सारे हाइड्रोजन को नहीं दिखाकर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंस्ड, क्या बोलेंगे कंडेंस। यहां तक क्लियर है। तो इस प्रकार से सारा स्ट्रक्चर बना दोगे ना, क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा प्रॉपर रिवाइज कर देना, ठीक है, प्रॉपर तरीका सारा हम लोग को रिवाइज कर देना है, क्लियर है ना। तो रिवाइज कर लेना बढ़िया से, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर है।